अब 5.3 का ही 7 नंबर क्वेश्चन है। 5.3 का ही क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which d equal to कितना? 7 and 22nd मतलब 22वां टर्म इज 22nd टर्म इज कितना दिया हुआ है? 149। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपल वैसे अगर देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब उस एपी का 22वां पद का सम मुझे फाइंड करना है, योग फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 दिया हुआ है। डी का वैल्यू क्या दे दिया है? 7 एंड 22nd टर्म्स इज 149। 22nd टर्म्स का मतलब क्या आ जाएगा? 822 इक्वल टू क्या दे दिया? 149। 822 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 149। इसको दो तरीके से भी बना सकते हैं, ए एन के फॉर्मूले पे भी ले जा सकते हैं और इसके फॉर्मूले पर में एपी वाला जो फॉर्मूला था ए प्लस 21d इक्वल टू कितना? 149। इससे भी बनेगा क्योंकि 22 टर्म दिया हुआ है, उसका एक टर्म प्रीवियस ए प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। तो ए प्लस 7 और 147 इक्वल टू 149। देयरफॉर ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 149 और माइनस 147 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। ए का वैल्यू क्या निकल गया? ए का वैल्यू निकल गया 2। ए का वैल्यू क्या निकल गया? 2। अब मुझसे मांग क्या रहा है कि उस एपी का 22nd टर्म, उस एपी का 22nd टर्म का क्या चाहिए मुझे? सम चाहिए। देयरफॉर क्या दिया हुआ है? एन का वैल्यू दे दिया है मुझे 22, ए का वैल्यू दे दिया है मुझे 2, फाइंड कर लिया, और डी का वैल्यू क्या दे दिया? 7। देयरफॉर हम किस पर में आते हैं? देयरफॉर एस एन के फॉर्मूले पर में आएंगे तो n बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है? 22 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस n माइनस 1। तो मुझे n तो चाहिए, n तो चाहिए नहीं, n 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। मुझे Sn चाहिए। तो 2 11 जा 21, 11 2 2 जा 4 प्लस 21 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा? 22 में से 1 जाएगा 21 इंटू 7 हो जाएगा 11 और 4 प्लस 7 7 2 जा 14। आंसर निकल जाएगा 11 इंटू 147 को 4 प्लस करेंगे उसमें तो क्या आ जाएगा? 151। 151 इक्वल टू 151 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 आएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? हेंस सम ऑफ 22nd टर्म्स इज कितना? 1661। ये इसका आंसर होगा। ध्यान से सावधानी से क्या करना है? इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मिसिंग ना हो, इस तरह की क्वेश्चन को हम सावधानी से काम करेंगे। अब हम आते हैं उसी 5.3 चैप्टर का हम कौन सा नंबर? 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कौन सा नंबर? 10 नंबर सोल्व क्वेश्चन क्या कहते हैं? सो दैट का मतलब क्या होता है? करके दिखाइए, प्रूफ करिए। हम कह सकते हैं सिंपल वे में प्रूफ करिए, करके दिखाइए। सो दैट A1, A2, dot AN form an AP where AN is defined as क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन दिया हुआ है कि AN इक्वल टू A प्लस 4N और सेकंड टर्म का क्वेश्चन हो जाएगा AN इक्वल टू 9 माइनस 5N।
ऑल्सो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15th term in each case. अब क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा समझ लें, एक बार क्वेश्चन को क्लियर कर लें। कहता है कि सो दैट, करके दिखाइए, प्रूफ करिए कि A1 A2 डॉट 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 कहां तक AN फॉर्म एन AP, जो क्या करता है AP बनाता है, व्हेन इज डिफाइंड एज, मतलब क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि ध्यान दें हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, AN इक्वल टू क्या दिया है मुझे, A+4N दे रखा है। तो A+4N, इस टाइप के क्वेश्चन पर मैं ध्यान दें, जहां पर में n वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर हम लेट कर लेंगे, लेट n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A+4N है ना, A+4N नहीं है, 3+4N है, कितना है 3+4N, तो 3+4N, 3+4 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3+4 इंटू 2, 4 2 8 3 11। A3 का वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं 3+4 इंटू 3, 4 3 12 3 15, और A4 का वैल्यू मैं फाइंड करूं 3+4 इंटू 4 16 प्लस 3 19। तो हम कह सकते हैं कि क्या मिल गया मुझे AP तो मिल गया, देयरफॉर AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 11 15 और 19। AP मुझे मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म। 15 टर्म का मतलब क्या हुआ, उस AP का 15th टर्म का क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए। तो देयरफॉर S15 इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 इंटू n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 अपॉन में 2 इंटू a। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू, मैंने सीरीज बनाया था, a का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस n-1, 15 -1 इंटू d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 4। तो 15 अपॉन में 2 इंटू 7 2 14 प्लस 14, 15 में से बन जाएगा 14, 14 4 56 इक्वल टू 15 अपॉन में 2 इंटू 6 4 10 का 0 कैरी बच गया 1 5 1 6 1 7, तो 2 से 35। देयरफॉर 15 इंटू 35, 15 5 75, 15 5 75, कैरी कितना बच गया 7, 15 3 45, 15 3 45, 7 52, क्या निकल गया 525। तो सिमिलरली इसी तरह, देयरफॉर सिमिलरली इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है यह भी क्या होगा, सिमिलरली लेट करके ही क्या करते हैं, लेट करके ही बनाया जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने बना करके आप लोगों को दिया है, इसी प्रकार क्या किया जाएगा, उसको बना करके सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इतना तक जो क्वेश्चन दिया मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के बिहाफ से दिया, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो स्टैंडर्ड के नजरिए से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, आता ही है। तो ध्यान से इस चीज को क्या करना है, समझना है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन को समझिए। इफ द pth term of an AP, if pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P, then prove that
nth टर्म इज क्या चीज, p प्लस क्यू माइनस एन। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, रिमार्केबल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि इफ पी एस टर्म, अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, समझाते भी जाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व भी कर जाते हैं। दिया हुआ है कि इफ पी एस टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू, तो पी एस टर्म इसका मतलब क्या हो गया, पी एस टर्म का मतलब ये हुआ कि पी एस टर्म क्या हो जाएगा, क्यू दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। ये क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कहते हैं कि क्यू एच टर्म ऑफ एन ए पी इज पी, तो क्यू एच टर्म इज क्या दिया हुआ है, पी, तो क्यू एच टर्म का भाग क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। इक्वेशन सेकेंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एच टर्म, हम कब क्या पढ़ते थे, एन एच टर्म में क्या लिखते थे कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर दिया हुआ पी एच टर्म, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और क्यू एच टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से, फर्स्ट। तो फर्स्ट में से क्या किया जाएगा, सेकंड को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट कितना दिया हुआ है, ध्यान दें, फर्स्ट है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये एक ग्रेटर ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब माइनस, सेकंड को माइनस करेंगे किसमें से, फर्स्ट में से, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसको भी एक ब्रैकेट में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड को, तो क्यू माइनस पी, क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। एक ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आता है, देखो, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस ब्रैकेट में क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी। यहाँ पे नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसिल। अब क्या बच गया, तो p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, q माइनस पी, है ना। इस ब्रैकेट को अगर मैं तोड़ दूं, ध्यान से देखिए, तो क्या आ जाएगा, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी इक्वल टू कितना, q माइनस पी। क्या चीज, q माइनस पी। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव डी और निगेटिव डी क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, पी डी माइनस क्यू डी। क्या बच गया, पी डी माइनस क्यू डी। तो पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। तो यहां पर मैं डी कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब ध्यान रहे यहां पर मैं क्या करते हैं, सो देखिए, डी पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, पी माइनस क्यू। तो क्या हो जाएगा, यहां पर पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू कैंसिल, देयरफॉर डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस वन। मैंने क्या फाइंड कर लिया, डी का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब डी का वैल्यू देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट की ओर अगर मैं देखूं तो क्या दिया हुआ है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यू। तो ए का वैल्यू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू। तो ए प्लस माइनस पी माइनस प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो सोल्व करने के बाद मुझे ए का वैल्यू क्या निकलेगा, ए इक्वल टू निकलेगा पी प्लस क्यू माइनस वन। ए का वैल्यू निकल गया
और क्या निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में कहता क्या चीज है, क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि nth टर्म, अब nth टर्म क्या करेंगे, फाइंड करेंगे nth टर्म। nth टर्म जो फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मुझे निकला है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n का वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकला है माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या निकल गया, nth टर्म ना, मतलब क्या निकल गया, an निकल गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको मैं चेंज करूं तो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 अब प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, तो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल, तो क्या बच गया an, देयरफॉर an इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n, p प्लस क्यू माइनस n, यही क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बनाने की कोशिश करिए। जितना पर हम एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज का 5.1, 5.2, 5.3 एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, और साथ ही साथ अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको हम एपी का स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के बेस पर में आपको हम देंगे, और उस क्वेश्चन को आप क्या करिए, सोल्व करिए। हम उस क्वेश्चन का इंग्लिश से हिंदी भी ट्रांसलेट कर देंगे, समझा भी देंगे, और उसके बाद हम आपको देंगे उसको सोल्व करने के लिए। सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद उस क्वेश्चन को, जो भी प्रॉब्लम होता है उस क्वेश्चन में, आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में, प्लीज कमेंट में हमको बताइए। सब्सक्राइब करिए, देखिए, ताकि हम एक से एक वीडियो आपके पास तक हम उसको पहुंचाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद।